कोई आज प्रश्न करे महाराज जी कहाँ हैं, तो आप उत्तर देंगे 108 कुटियों में। और कल जब कोई आपसे पूछेगा तो कल मैं जा रहा हूं गोवर्धन, तो कल कोई आपसे पूछेगा महाराज जी कहाँ हैं, जो प्रश्न आज किया वही प्रश्न आपको कल करेंगे, तो कल आपका उत्तर अलग होगा। आज कोई आपसे प्रश्न करेगा, आप कहेंगे महाराज जी, वो कहेगा महाराज जी कहाँ, तो आप क्या कहेंगे 108 कुटियों में। और कल कोई पूछेगा महाराज जी कहाँ, तो आप क्या उत्तर देंगे, राधा कृष्ण परिवार गोवर्धन में है। तो कोई कहेगा मूर्ख कि कल तो आप कह रहे थे 108 कुटियों में महाराज जी, और आज कह रहे हैं कि वहां। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे काल भेद। माने वो कल की बात थी, ये आज की बात है, कल वहां थे आज यहां। तो किसी कल्प में, किसी सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु में इस दुर्गा से उत्पन्न हुए, और किसी पुराण में क्या लिखा हुआ है कि शिव से उत्पन्न हुए, और किसी पुराण में क्या लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए। किसी की गणपति पुराण पढ़ो आप, उसमें लिखा हुआ है कि गणेश जी से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। एक पुराण में लिखा सूर्य से सृष्टि उत्पन्न होती है। एक पुराण में लिखा कि शब्द से सृष्टि उत्पन्न होती है, शब्द से, शब्द ब्रह्म से। तो इस प्रकार अनंत प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इसको बोलते हैं काल विभेद, सृष्टि भेद, ब्रह्मांड भेद, कल्प भेद। कल्प का मतलब होता है एक सृष्टि के समय को कल्प कहते हैं। जितने समय तक सृष्टि रहती है उतने समय तक प्रलय रहता है। तो 8 अरब 64 करोड़ साल सृष्टि का एक राउंड लगता है, फिर दोबारा से सृष्टि रची जाती है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक सृष्टि रहेगी, फिर 4 अरब 32 करोड़ साल तक प्रलय रहेगा। इस प्रकार ये टोटल हो गए मिलाकर के 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद फिर भगवान कृष्ण का अवतार होगा। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए, फिर दोबारा से अवतार होगा कृष्ण का। कब होगा, 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद फिर इसी धरती पर फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्रकट लीला होंगी। तो ये हर ब्रह्मांड में अवतार होते हैं। तो मैंने केवल एक ब्रह्मांड की बात की। एक ब्रह्मांड में बारी कितने समय के बाद आती है, 8 अरब 64 करोड़ साल के बाद एक ब्रह्मांड की बारी आती है। तो इस प्रकार से कितने कितने ब्रह्मांड हैं। तो कुछ भगवान के कल्प अवतार होते हैं, ये श्री कृष्ण रामकृष्ण अवतार, इसको बोलते हैं कल्प अवतार। और वेद व्यास जी कौन से अवतार हैं, वो युगावतार, कल की अवतार, युगावतार, जो हर युग में होंगे उसको बोलते हैं युगावतार। अर्थात हर कलयुग में कल की आएंगे, हर द्वापर युग अंग में अंत में वेद व्यास जी आएंगे। गुणावतार होता है, अवतार होता है। गुणावतार, गुणावतार कौन से अवतार है, 5 अवतार भगवान के गुणावतार हैं। कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, ये भगवान के गुणावतार है। 5 कार्य करने के लिए भगवान देवताओं की सृष्टि में जन्म लेते, अवतार लेते, जन्म नहीं लेते, अवतार। तो इन 5 का जन्म नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, इनका जन्म नहीं होता, ये ऐसी प्रकट हो जाते हैं सृष्टि के आदि काल में। गणेश जी का भी जन्म नहीं हुआ, पार्वती के पुत्र अवश्य कहते हैं, लेकिन पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं होता। तो ये 5 भगवान के रूप ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, ये स्वयं प्रकट होते हैं 5 कार्य करने के लिए। सृष्टि को पैदा करना, पालन करना, संहार करना, अनुग्रह करना और निग्रह करना। निग्रह का मतलब कंट्रोलिंग पावर सृष्टि की दुर्गा के पास है, और कृपा गणेश जी के पास। इसलिए हम कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। ये अनुग्रह के देवता हैं, श्री कृष्ण है, यही परमात्मा, अंतर नहीं, एक ही परमात्मा पंच परमेश्वर के रूप में सृष्टि में सदा लीलामायन रहते हैं। ये देव सृष्टि में भगवान का अवतार, इस धरती पे अवतार नहीं हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश इस धरती पे नहीं अवतार हुआ है, यहां का अवतार नहीं, यहां का जन्म नहीं है। ये सृष्टि के आदि काल में अवतरित होते हैं और ये देव कार्य करते हैं, अर्थात देव योनि में भगवान का अवतरण होता है। ऐसी रामकृष्ण का अवतार देव योनि में नहीं, उनका नर योनि में हुआ है, अर्थात मनुष्य के रूप में आए हैं। और ये 5 परमेश्वर ये मनुष्य के रूप में नहीं है, ये सदा ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। ये इनका इस धरती पे ठिकाना है ही नहीं। कृपा पूर्वक पधार जाए अलग बात है, ये अवतार ले अलग बात है।